नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। उसका नाम है टर्मिनेटर डार्क फेट और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्मिनेटर डार्क फेट 2019 अमेरिका साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो टिम मिलर द्वारा निर्देशित है और जेम्स कैमरून, लॉन्च एस इलानी जोसेफ, फ्रेडमैन गोयर और रेड्स की कहानी से जुबिट एस गोयर, जस्टिन रेवडस और बिली रे द्वारा लिखित है। कैमरून ने डेविड एलिसन के साथ फिल्म का निर्माण भी किया है। ये टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी की छठी किस्त है और टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1921 के सीधा सीक्वल की, जिसमें राइज ऑफ द मिशन 2003, सेलिब्रेशन 2009 की और रिब्यूट जेनेसिस की 2015 की घटनाओं की नज़रअंदाज किया गया है। कैमरन की रचनात्मक नियोक्ता की वापसी, फिल्म की लिंडा हैमिल्टन और एडल्ट सर्जनियर की क्रमशः सारा कर्नर की और T-800 टर्मिनेटर की भूमिका की है, जो 23 वर्षों के बाद अभिनेताओं के फिर से एक साथ ला रहे हैं। इसमें मैकेजी डेविड, तनालिया रेकिस, लिब्रियंस लूना और एडीजी बेनेटो को नए यात्रियों के रूप में पेश कर गया है। टर्मिनेटर 2 की घटनाओं के 25 साल बाद सेट की गई फिल्म की मशीनियों को दानी रोमांस रेयों के मारने के लिए 2020 के एक उन्नत टर्मिनेटर लूना, जिसे रेल 9 नामित किया गया है, भेजने के हुए दिखाया गया, जिसका भाग भविष्य से जुड़ा हुआ है। रेसी स्टेशन के संबंधित सैनिक ग्रेस डेविस की दोनों रक्षा के लिए समय पर वापस भेजता है, जबकि वे सारा कर्नर और स्टाइनेस की T-800 से जुड़ा जानने है, जो 1998 में साइबर डाइंस के सिस्टम्स को नष्ट करने के 3 साल बाद सारा और जॉन कार्नल लिविंगस्टन के घाटेमाला के सेवानिवृत्त हो गए हैं और पर चार्जर 800 टर्मिनेटर द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो साइनोस्टी के द्वारा समय के माध्यम से वापस भेज गई है और टर्मिनेटर में से एक है जिसे रोकने के सारा प्रयासों के बावजूद जॉन की मौत हो जाती है। 220 में एक उन्नत टर्मिनेटर रेब 9 को दानी रोमांस को हत्या करने के लिए मेक्सिको सिटी समय पर वापस भेजा गया। उसकी जब साइंस सेकेंडरी के रूप में उत्पन्न सैनिक ग्रेस को उसकी रक्षा के लिए 2042 के भेज दिया गया है। रेब 9 दानों के पीछे भेज ऑटोमोबाइल असेंबली घाट के घुसपैठ करता है, जहां दानी और उसका भाई एडग्री काम करते हैं, लेकिन ग्रेस द्वारा उसके विफल कर दिया जाता है, जो भाई बहनों के साथ भाग जाते हैं। रेब 9 अपने साइड सेटिंग के एंडो स्केलेटन और आकार बदलने वाले तरल धातु के बाहरी हिस्से के विभाजित होने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है, उनके पीछा करता है। DSC और भारती का ग्रेस और दानी के घर लेता है। हालांकि सारा आती और सेनो ग्रिड हथियार का उपयोग करके इकाई के दोनों रूसी रूपों को अस्थायी रूप से अक्षम कर देती है। दानी ग्रेस के सारा एक मोटल के चले जाते। सारा ने खुलासा किया कि उसने उन्हें पाया। उन्होंने जॉन की मृत्यु के बाद के वर्षों से उसे जॉन वाले टर्मिनेटर के स्थानों का अवतरण वाले के एक्रीनेट संदेश प्राप्त करता है, जिनके उनके प्रत्येक का अंत फरवरी जॉन में साथ होता है, जिसके वो खतरा बनने से पहले उन्हें नष्ट कर देते हैं। ग्रीस नोट करता है कि सस्काइंट और जॉन उसके भविष्य के जो मौजूद नहीं है, उसका अर्थ है कि साइबर डाइन के निष्क्रिय हो जाते हैं बारे में सारा पूर्व को नष्ट करने से सफल रही। हालांकि मानवता के भविष्य को लीजन नामक अन्य AI द्वारा खतरा है, जो मूल रूप से साइबर युद्ध के विकल्प किया गया था, जिसे स्काईनेट के साथ पर बनाया गया था। जब सेना मनुष्यों के लिए खतरा बन गई तो उसे परमाणु हथियारों से अभियासर करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु विनाश हुआ और AI के मानव बचे लोगों की समाप्त करने के लिए मशीनों का एक वैश्विक नेटवर्क बना। उन्होंने सेना हमलों का मुकाबला करने के लिए एक प्रतिरोध बदलने का आयोजित किया और दानी के नियोजित उसके विरुद्ध उसके युद्ध से जुड़ी हुई है। ग्रीस द्वारा संदेश की स्रोत का पता लगाने के लिए टेक्सास से लगती है मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीधा पार करते समय बमूस निकिल रेब 19 का अधिकारियों से पहुंचते हुए वे अपने स्रोत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वहीं T-800 मिलता है जिसने जॉन को मार डाला था। अपने मिशन को पूरा करने के बाद स्काइनर्स के अस्तित्व में न रहने पर T-800 के लक्षणीय रह गया है। सैन के साथ अपनी अनुकूलशीलता के माध्यम से वो आत्म जागरूकता की गए मानवता से सीखा और एक विवेक विकसित किया, काल नाम की दिया और एक मानव परिवार अपनाया। वो जानते हैं के बाद कि अपने कार्यों से साला के कैसे प्रभावित किया और अस्थायी विफान के साथ का पता लगाने के सक्षम होने के बाद कार्ल ने उसे सुधार करने के उद्देश्य से देने के लिए उन्हें पलने ही सोचने व करना शुरू कर दिया। कार्ल उन्हें 9
रेब 19 के खिलाफ शामिल होने की पेशकश करता और रेब नष्ट करने की तैयारी करते। सारा अनिच्छा से दानों को खातिर एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाते। रेब 9 के आमद की आशा करते हुए कार्ल अपने परिवार से विदा लेना है और उन्हें भागने के लिए कहता है। समूह सारा के परिचित है और स्नेहो के ग्रिड टेलेक्सटोनिडिस के एल्स के जनरेटर की तलाश कर रहा होता है। रेब 19 उन्हें पकड़ लेता है, जिससे उन्हें भागने के लिए एक मिशन चोरी करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। हालांकि परमाणु गोलीबारी में एमएमबी के जनरेटर नष्ट हो जाता है। उड़ान के दौरान ग्रेस ने खुलासा किया है कि रेब 9 के अपने हवाई अड्डे पर चढ़ने से पहले दोनों प्रतिशोध के भविष्य के संस्थापन कमांडर बन जाएंगे और अस्थायी रूप से कार्ल को अपने अधीन पर रोंगे। लेन के ग्रेस द्वारा अपनी दानों के विभाग से एक अलविद्युत संयुक्त के पास एक नदी में पैराशूट से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कार्ल और रेब 9 उनके पीछे चल रहे होते हैं। फंसर समूह संघर्ष के अंदर अपना रुख कर लेता है। आगामी लड़ाई में कार्ल और ग्रेस ने रेब 9 को एक कुश्ती और रन टाइम के धकेल दिया, जिसमें एक विस्फोट हुआ जो एक टर्मिनेटर और ग्रीस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त रेब 1 एंडोस्टेबल के रूप में भी जाना जाता है। सिडोन नामक एक प्रोटोटाइप हथियार गॉडजिला को मारना हुआ प्रतीत होता है। अप्रभावित सांसर जोड़ी ने अपना खोया हुआ सिर पुनः प्राप्त कर लिया और दुनिया भर में उन्हें सभी निष्कर्ष टाइम को जगा दिया। साथ ही रेडन ने अपनी शासन को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप मेडिसन ने एक एम्मा को आविष्कार कर दिया। पारंपरिक के ग्रंथों के माध्यम से डॉक्टर एलिन चेन को पता चलता है कि मास्टर जोड़ी नोराजा गिरथोन से जो एक पौराणिक ऐतिहासिक एलियन के पृथ्वी को बदलने की कोशिश कर रहा है। मैथरा अपनी कोकीन से निकलते और गॉडजिला के साथ संवाद करने के लिए मोनार्क के बरमूडा बेस में लिए उड़ान भरते हैं, जो एक प्राचीन पानी के नीचे एक शहर में स्थान लाभ कर रहा है। टीम एक पनडुब्बी में गॉडजिला की मदद का मांद का पता लगाते हैं, जो अत्यधिक रेडियोधर्मी है। उनका अनुवाता गॉडजिला को अपनी आप ठीक होने में बहुत लंबा समय लगे और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए परमाणु हथियार विस्फोट करने के निर्णय लिया जाएगा। निवडुल रूप में बारहेड के विस्फोट करने, गॉडजिला को पुनर्जीवित करने और ऊपरी शक्ति को बढ़ाकर खुद को बलिदान कर दिया। एम्मा को एहसास होता है कि गोदा रहा और अन्य टाइटन्स की दुनिया में जो विनाश लाएंगी वो इंसानों द्वारा की जा सकती वाली किसी भी चीज़ से कहीं अधिक बतलाते हैं। लेकिन जोना उसे रोकने की कोशिश कपिल के नज़रअंदाज कर देता है। मेडिसन ये सुन लेता है और आर को चुरा लेता है। किनार के पार्क पहुंचकर मेडिसन को एक ऐसे आवृत्ति प्रसारित करते हैं जो ब्राइटम्स के संग करती है और लेकिन अनजाने में उन सभी को उसके स्थान पर आकर्षित करता है। गिरोदा के अर्का को नष्ट करने के लिए बोस्टन में उतरता है। मोनार्क कर्मियों की सहायता से गॉडजिला उसे युद्ध के मार्शल करने के लिए आता है। ये जानने के बाद कि गॉडजिला के विकिरण का स्तर बढ़ रहा है और थर्यो सुनिश्चित विस्फोट होगा, मार्क मेडिसन को बचाते हैं और शहर में भागने के लिए टीम का नेतृत्व करता है। मथुरा गॉडजिला की मदद करने के लिए आता है, लेकिन रेडन द्वारा उसे रोक दिया जाता है। वो उसे हरा देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाते हैं। गोदा तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हैं और उसे परेशानी होता है कि मिली जानकारी के तुरंत प्रसारित करने सक्षम होते और एडी की दक्षिण लापरवाही के कारण उन्हें कई लोगों की जान गंवाई पड़ी। वे सिल्वर्स के साथ उसके अवतार जैकरसन के सिल्वर्स की मैकडोनो के साथ फिर से मिलते हैं, साथ ही बेनिक के साथ जो साई क्लोन नाम का एक काल घोड़ा बन जाते हैं। एडा को पता चलता है कि मिली अध्यात्म के रूप में बीमार है और रहने की पहली सुधार करना चाहते हैं, जो उन्हें मिले मिलाप और के जाना जाता है। समूह के जादुई पानी एक नदी मिलता है जो उन्हें अवतार बदलने की अनुमति देता है। इसने उससे प्रत्येक अपने मूल अवतार के लौट आता है। अबरी एडी को मिलाने के जुड़ने के सैनिकों को पकड़ लिया, जो दोस्त अपने साथियों को बचाने के लिए फाल्कन हार्ट पाने के लिए अलग हो गए। वे अर्जुन और उसके साथियों से लड़ते हैं और फाल्कन हार्ट वापस चुरा लेते हैं। चक्रवात, जिसे गेब प्रोसेस के रूप में प्रकट किया गया है, आकाश की ओर दौड़ता है और निर्देशानुसार सूर्य की रोशनी की हार को छूने देता है और इस प्रकार खेल पूरा करता है। मीरा, जो अपने नए शानदार फोर्ट की सराहना करते हैं, खेल में रहने के विकल्प चुनता है। बाकी लोग वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं और स्पेंसर अपने दोस्तों के साथ मिल मिलाप करते हैं। इस बीच उसकी घात माँ घर में एक मरम्मत करने वाली लाती है, जो लूटा हुआ वीडियो गेम को खेलता है और अनजाने में गेम चालू कर देता है। जुमांजी वेलकम टू द जंगल की रिलीज के बाद सोनी ने सीक्वल पर विकास शुरू किया है। कैस्टन अगली कड़ी के निर्देशन करने के लिए लॉर्ड आई रोसेनबर्ग और पिंक ने फिल्म की पटकथा लिखी और जॉनसन
हार्ट ब्लैक और गिलन के अपनी भूमिका निभाई। फिल्म के विकास के दौरान ब्लैक ने जाथुरा ए स्पेस एडवेंचर 2015 की वजह से नई फिल्म की चौथी जुमांजी फिल्म के रूप में पुष्टि की, जो दूसरी फिल्म के रूप में काम कर रही थी, जो जुमांजी ब्लैकमेल जंगल के साथ श्रृंखला की अन्य फिल्मों के साथ निरंतरता साझा कर रही थी। इस तीसरी फिल्म के रूप में काम कर रही थी। कास्टर के अनुसार फिल्म की कार्यवाही शीर्षक J19 का उपयोग किया गया है। फिल्म का निर्देश जुमांजी द नेक्स्ट लेवल के रूप में सामने आया। अफवाह फिल्म की डेडी डेविडो को डोनी ग्लोबर से जोनी से फिल्म की शामिल हुए। एलेक्स व्लोफ से रेडियल क्लेस मेडिसन इमनेस मार्गरेट हॉर्टन और निक जोनास को फरवरी में उनकी भूमिकाओं को दोबारा निभाने के लिए काम पर रखा गया था। मार्च में डोनिया रामोरेज फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। उसी महीने साइंस डार्बी को फिल्म के उनकी भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई। कर्निल से कलाकारों में शामिल हुए। इस भूमिका के निभाने के लिए कहता है